हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.2 को करने से पहले आपको ये क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताती हूँ, यानी एक फॉर्मूला बताती हूँ जो आपको याद करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज हम क्वेश्चंस को करते टाइम करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के, प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी करते हैं। उसमें कुछ नहीं है, बस इसके सेम ही है, बस माइनस वाली है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा a स्क्वायर, बस ये 2ab उसमें प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती हैं? इसमें आपको 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर। ठीक है, एक नंबर हमें दे देते हैं और बाकी 2 नंबर हमें फाइंड करने होते हैं। आप सबको पता होगा कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज होती है ना। उसकी जो तीनों मेजरमेंट होती है उन तीनों को निकालने के लिए, तीनों साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करते हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके तीनों साइड का फॉर्मूला होता है 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिया हुआ है 6, ओके, और आपको बाकी के 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? बस आपको क्या करना है, आपको मानना है कि ये 6 जो है ना, ये एक साइड यानी 2m की वैल्यू है। 2m की वैल्यू है 6, यहाँ से m निकल जाएगा, m फाइंड कर लेंगे हम। m होगा 6/2 यानी 3। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ये सेकंड वाला m² माइनस 1। m की वैल्यू कितनी है 3, 3² माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8। ट्रिपलेट का सेकंड नंबर आ गया 8। थर्ड कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड फाइंड करेंगे m² प्लस 1, मतलब 3² प्लस 1, 3² प्लस 1, 3² 9, 9 और 1 10। फर्स्ट नंबर 6 हमें दे रखा था, सेकंड नंबर 8 हमने फाइंड किया और 10 भी हमने फाइंड किया थर्ड नंबर। मतलब ट्रिपलेट के तीनों नंबर हैं 6, 8 और 10। आया आप सबको समझ? नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, यूनिट डिजिट। अगर हम किसी नंबर की स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होता है, यानी वंस डिजिट कौन सी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो जिस नंबर का वो स्क्वायर रूट है उसके यूनिट डिजिट यानी उसके वंस डिजिट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। आप सबको ना 1 से लेके 10 तक की स्क्वायर तो याद ही होगी। ठीक है, आपको सिर्फ इसको ध्यान से देखना है। जब 1 की स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 1 आता है। और अगर 9 की स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 1 आता है। आपको ये बात याद रखनी है कि 1 और 9 का अगर स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 आता है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर की आप स्क्वायर कर रहे हो जिसके लास्ट में 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा। ओके, अब आप ध्यान से देखिए। 2 का स्क्वायर करते हैं ना, जब हम 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 4 आती है। ओके, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं या हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके लास्ट में 2 और 8 है तो उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 4 ही आएगा। ओके, इसका मतलब 2 और 8 यूनिट डिजिट वाले नंबर की स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 का स्क्वायर।
3 अकेला ही है जिसकी स्क्वायर करो तो लास्ट में 9 आता है? नहीं, 7 भी वही नंबर है जिसकी स्क्वायर करो तो लास्ट में 9 आता है। मतलब 3 और 7 जिसके भी लास्ट में लगेगा उसकी स्क्वायर करोगे तो लास्ट नंबर क्या आएगा? 9 आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3 का और 7 का स्क्वायर करो तो लास्ट में क्या आता है? 9। ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ रहा है और 6 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 6 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 6 ऐसे नंबर हैं कि वो जिसके भी लास्ट में होंगे उसकी स्क्वायर करने पर उनके लास्ट में 6 आएगा। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 और 6 है और आपने उसकी स्क्वायर की तो उसके लास्ट में क्या आएगा? 6 ही आएगा। नेक्स्ट देखें अब हम 5 का स्क्वायर करोगे, अगर लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 5 आएगा। 0 वाला देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा लास्ट में? 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसका स्क्वायर करने पर 0 ही आएगा लास्ट में। नहीं, ये ध्यान रखना आपको, 0 तो आएगा लेकिन 0 इवन होगी। अगर ये देखिए 10 है, 10 की स्क्वायर कर रहे हैं मतलब इसमें एक 0 है, एक 0 वाले नंबर की स्क्वायर की तो इवन नंबर में 0 यानी डबल आएंगी, 2 0 आएंगे। वैसे ही मैं 100 का स्क्वायर करूँगी तो कितना आएगा? 100 का स्क्वायर होगा 10,000, मतलब 4 0 आएंगी। 2 0 की स्क्वायर की तो 4 0 आएंगी, मतलब इवन नंबर में 0 आएंगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 0 का स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर में 0 आएंगी। बस आपको सिर्फ यही याद रखना है, ये सारा याद रखना है आपको, जो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है ना, आपको सिर्फ ये याद रखना है। मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि 1 और 9 अगर किसी नंबर के लास्ट में लगा हुआ है उसकी स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। ओके, नेक्स्ट, अगर 2 और 8 किसी नंबर के लास्ट में है उसकी स्क्वायर कर रहे हो तो जो स्क्वायर आएगी उसके लास्ट में 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे नंबर याद रखने हैं, प्लस आपको रिवर्स भी याद रखना है। रिवर्स कैसे? मतलब अगर आपको मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को दे दूं, ठीक है, जिसके लास्ट में 9 हो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको एक नंबर दिया और मैंने उसका स्क्वायर रूट निकालने को बोला, जो नंबर मैं आपको दे रही हूँ उसके लास्ट में 9 लिखा है, तो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है? वो जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके लास्ट में या तो 3 होगा या 7 होगा। समझ में आया आपको? जैसे मैंने आपसे पूछा कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 169 इसका स्क्वायर रूट नहीं पूछा, ये जिस नंबर का स्क्वायर है, ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसका वंस प्लेस यानी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप बता देंगे। इसके लास्ट में 9 आ रहा है तो 9 तो उसी नंबर की होती है जिसके लास्ट में 3 आता हो या 7 आता हो, तो उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी। आपको ऐसे इन सभी नंबर के दोनों साइड से याद रखना है, स्क्वायर करने पर और स्क्वायर रूट करने पर क्या आएगा। समझ में आया आप सबको? एक बात मैं आपको इसमें और बता देती हूँ, जो मैंने 5.1 एक्सरसाइज करवाते टाइम भी बताई थी। देखिए, किसी के भी लास्ट में जब हमने इन नंबर्स के स्क्वायर किया ना, तो किसी के भी लास्ट में 2 3 8 7 नहीं आया ना, 9 आया है, 4 आया है, 6 आया है, 2 3 8 7 और ओड 0 ये नहीं आई है। 2 3 8 7 0 ओड 0 ये लास्ट में किसी के नहीं आया है। अगर आपने 5.1 एक्सरसाइज किया है तो ये बात आपको पहले से पता होगी, मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ। 2 3 8 7 0 ओड 0 अगर किसी के लास्ट में आती हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ओके।